ये जो टीचर है ना भाई, ये 2016 से 17 में लगातार एसएससी मेंस में काफी परफॉर्मेंस इनकी मैथ में रही है। तो भाई जब जो टीचर का मैथ में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, वो समझ लो भाई कि स्टूडेंट को कितना तगड़ा लेवल तक बना सकते जाएगा। तो वहां से जाकर तुम धीरे धीरे यूट्यूब चैनल उनकी ज्वाइन कर सकते हो, और डेली वो करवा रखे क्रैश कोर्स, और उनकी क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन कर लेते हो ना भाई, तो आपको दिक्कत नहीं होता है। प्रीवियस ईयर मैथ नहीं बनता है, आखिर क्यों नहीं बनता है, इसके पीछे क्या रीजन है, आपने कभी सर्च भी नहीं किया होगा कि आखिर क्यों नहीं बनता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भाई आपने मैथ को अच्छे से पढ़ा है, आपने फलने फलने टीचर से पढ़ा है, आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुकी है, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने बैठते हो तो भाई आपसे नहीं बनता है। तो आज मैं कुछ रीजन को बताऊंगा कि क्यों नहीं बनता है और किस रीजन को अप्लाई किया जाए, ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब बनाने जाओ भाई, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना। इस वीडियो में पूरी समझाने की कोशिश करूंगा भाई कि आप कैसे इस चीजों को धीरे धीरे सुधार सकते हो। देखो, मैं एक फैक्ट की बात करता हूं कि जैसे आपने मैथ का कोई भी टीचर का आपने कोर्स ज्वाइन किया, सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे कि आपने कोर्स पढ़ा, पेड बैच जो भी जहां से भी पढ़ा, आपने यूट्यूब वगैरह से कहीं से भी किया, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। लेकिन जब आप उनसे पढ़ लेते हो और उसके बाद आपको क्या करनी होती, उसी के बाद ही नहीं पता चलता है कि आपने पढ़ तो लिया भाई। आजकल के लोग गलती क्या करते हैं कि पढ़ने के तो भाई टीचर से पढ़ लिया, लेकिन वो जो चीज पढ़ते हैं ना, उसको पिछले दिन का रिवीजन नहीं करते। जैसे आज समझाने का मतलब एक समझा सकते हैं यहाँ पे कि जैसे आपने आज क्लास नंबर 3 किया, ठीक है, तो क्लास नंबर 3 किया, तो क्लास नंबर 3 में हो सकता है कि तुमसे 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन आज बताया गया। लेकिन जब क्लास नंबर तुम 3 की अगर बात करें कि क्लास नंबर 3 में तुमको 12 से 13 क्वेश्चन बनाया गया, तो जब तुम अगले दिन क्लास नंबर 4 में गए हो, तो भाई तुम 3 का रिवीजन पूरी अच्छे से करोगे, तब जाकर भाई तुम्हारा यहाँ पे धीरे धीरे मैथ में सुधार होगा। हाँ, एक और रीजन है, अगर तुमको इतना भी नहीं करना है तो मैं देखो एक चीज मैं बता देता हूं कि देखो तुम भाई क्या करना ना कि देखो अभी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सब का नोटिफिकेशन अभी आ ही गया है मानो तो, ठीक है, और आपको एग्जाम डेट का भी यहाँ पे पता चल गया कि कब कब एग्जाम होने वाला है भाई। तो आप इस एग्जाम डेट को जब आपको पता चल गया, तो आपको क्या करनी है कि देखो अगर मैथ में प्रॉब्लम होता है तो तुम क्या करना कि तुम सबसे पहले यूट्यूब पे जाना। इतना भी नहीं करना है तो मैं एक टीचर का नाम बता देता हूं भाई कि जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ जो वैकेंसी आया है मेरे भाई, और इसका एग्जाम भी डेट क्लियर हो गया कि कब इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो देखो एक यूट्यूब पे एक अच्छे टीचर की मैं बात कर लेता हूँ कि अनुज सेनगार सर का एक वहां पे क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है। वहां पे जाना अब क्रैश कोर्स में वो क्या करवा रखे हैं कि जितना भी एग्जाम हो रहा है, ठीक है, उसके बेस्ड पर तुम्हें टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सब कुछ, जैसे आपको टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम हो रहा, कहने का मतलब, तो क्या करो कि तुम लिखो अनुज सेनगार सर टाइम एंड वर्क, तो उनको पूरी क्रैश कोर्स का एक प्लेलिस्ट खुल जाएगा। तो वहां से जाकर तुम धीरे धीरे यूट्यूब चैनल उनकी ज्वाइन कर सकते हो, और डेली वो करवा रखे क्रैश कोर्स, और उनकी क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन कर लेते हो ना भाई, तो आपको दिक्कत नहीं होता है भाई। मैं सर्च करने के बाद इस पर वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। और बस यही चीज है भाई कि अगर तुम्हें मैथ में अगर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये जो टीचर है ना भाई, ये 2016 से 17 में लगातार एसएससी मेंस में काफी परफॉर्मेंस इनकी मैथ में रही है। तो भाई जब जो टीचर का मैथ में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, वो समझ लो भाई कि स्टूडेंट को कितना तगड़ा लेवल तक बना सकते हैं। एक बात कभी सोच के देखो भाई कि जिन भी टीचर का अगर 2016 से 17 में मेंस का परफॉर्मेंस मैथ में इतना तगड़ा लेवल है, समझ सकते हो ना भाई वो कितनी अच्छी एस्पिरेंट्स को तैयारी करवा सकते हैं। एक बात कभी सोच के देखो, ठीक है। तो बस अगर तुमको अगर देखना है, इनकी चैनल को विजिट करना है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, वहां से देख सकते हो। ऐसे में आपको सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप विजिट कर सकते हो। अगर तुम्हें इनकी बैच तुम्हें अच्छी लगती है भाई, ठीक है, तो इनकी एक पेड बैच भी आती है, ठीक है। पेड बैच इनकी आती है 499 का, ठीक है, 499 रुपए करके पेड बैच आती है, तो वहां से आप उनकी ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे मैं लिंक दे दूंगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है भाई। क्योंकि ये ऐसे टीचर है भाई ऑलरेडी सिलेक्टेड, समझ जाओ। मैथ की मेंस की बात कर रहा हूं भाई, मेंस उतनी टफ नहीं होती है। अगर अच्छी से अगर बंदे ने अगर तैयारी कर रखा है भाई, तो मेंस का पेपर भी हलवा होता है, ठीक है। एक बात यहाँ पे समझो, ठीक है। बाकी सब कुछ मैं इसका आप चैनल विजिट कर सकते हो, वहां देख सकते हो। बस यही है कि अगर तुम्हें जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, आराम से जाओ तुम और अनुज सेनगार सर का टॉपिक वहां पे सर्च करो। जैसे हो सकता है किसी भाई का SICI में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो टॉपिक लिखो, उनकी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो वहां से। वो क्या कर रखे हैं कि तुम जब कॉन्सेप्ट पढ़े रहोगे ना, और उनकी जब आप क्लास में जाओगे क्रैश कोर्स वाली क्लास में,
तो वहां से चीजें क्या होगा ना, धीरे धीरे तुम्हारे जो माइंड है ना, जो सोचने की क्षमता है, आखिर क्यों नहीं बनता है प्रीवियस क्वेश्चन, क्यों, कहां पे तुम फंस रहे हो, कहां पे क्वेश्चन को तुम यहाँ पे डील नहीं कर पा रहे हो, वो चीज करवा रहे हैं भाई। तो सबसे बेटर टीचर मेरे हिसाब से अगर देखो भाई, तो यूट्यूब पे ऐसा टीचर अब मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो वहां से जाकर आप चीजों को धीरे धीरे ज्वाइन कर सकते हो भाई। एक बार आप देखो ना, फिर धीरे धीरे मजा आ जाएगा, फिर जब उनसे रिलेट कर पाओगे, जब जुड़ जाओगे अच्छे से, तो चीज धीरे धीरे सही हो पाएगी मेरे भाई। ठीक है, बस यही चीज है, मैं सब कुछ यहाँ पे बता दिया, और बाकी इनके ऐप प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। ठीक है, अनुज श्रृंगार क्लासेस जब आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो उनकी ऐप भी मिल जाएगी, ऐसा मैं लिंक में दे दूंगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, और वहां से चीजों को धीरे धीरे आप कर लोगे भाई। तो आपको समझो कि मैथ का जो आप बोलते हो ना, कि मैथ में एक ऐसे एक्सपीरियंस बन जाओगे ना, कि जितना भी पेपर हो, एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, मैथ आसानी से पढ़ पाओगे भाई। ठीक है, एक बार आप बस देख लो जाकर।